कंडीशन लेते हैं और उसमें दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उसको लॉजिकल और कंडीशन ट्रू कहते हैं। ये बात जानते हैं आप लोग? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक। तीसरा कंडीशन होता है जो असेंबली में यूज होता है, मैं उसी लॉजिकल कंडीशन को मैं आपसे डिस्कस करते जा रहा हूं। तीसरा जो है जॉर कंडीशन होता है। जॉर कंडीशन का मतलब होता है कि अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो वो लॉजिकल ट्रू कंडीशन होता है, और अगर दोनों कंडीशन या तो ट्रू है या दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो लॉजिकल फॉल्स कंडीशन कहलाता है। तो जॉर मतलब होता है कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया दूसरा कंडीशन फॉल्स यानी ऑड के केस होना चाहिए यहाँ पे, तो उस केस में इसका जो लॉजिकल कंडीशन आता है वो आता है आपका लॉजिकल, कहलाता है लॉजिकल ट्रू। ये बात जानते हैं? यस और नो? यस यस सर। उसके बाद एक कंडीशन और होता है असेंबली लैंग्वेज में लॉजिकल कंडीशन, इसको कहते हैं टेस्ट। टेस्ट का मतलब है हम लोग उसको लॉजिकली करेक्ट करते हैं, चेक करते हैं दो ऑपरेंड को लेके। ये एट द रन टाइम में आपको समझाऊंगा। और एक लास्ट कंडीशन होता है जिसको कहते हैं लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट जस्ट अपोजिट ऑफ द इनपुट होता है। अगर इनपुट में अगर आपका ट्रू है तो आउटपुट में फॉल्स आएगा, और अगर आउटपुट में फॉल्स है तो इनपुट में ट्रू आएगा। ये बात आप जानते हैं? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये सर बस 5 टेस्ट नहीं पता था, बाकी चारों पता है। हाँ, तो टेस्ट हम लोग रन टाइम चेक करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर असेंबली का कंडीशन है। ये कंडीशन और कहीं भी अब यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था लेकिन अब यूज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको असेंबली लैंग्वेज के कंडीशन में चेक करेंगे कि भाई इसका क्यों यूज किए थे आप, और आगे चल के ये क्यों यूज नहीं हुआ सक्सेसफुली, लॉजिकली कंडीशन नहीं हुआ। क्योंकि लॉजिकली जो कंडीशन होता है जॉर कंडीशन भी नहीं यूज होता। लॉजिकली जो आजकल जो प्रचलित कंडीशन है वो होता है एंड और नॉट। तीन ही लॉजिकल कंडीशन लिए जाते हैं, या सी की बात कीजिए या C++ की बात कीजिए या जावा की बात कीजिए। इन सारे में ऑपरेटर का जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी लॉजिकल एंड चेक किया जाता है, लॉजिकल और चेक किया जाता है, या लॉजिकल नॉट चेक किया जाता है। ये बात आप लोग जानते हैं कि नहीं? यस और नॉट? यस यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ अब आपको एग्जाम्पल के साथ असेंबली एग्जाम्पल जो आपके ट्यूटोरियल्स पॉइंट में दिए हुए हैं उसमें आपको शो कर रहा हूँ। मोबाइल पे स्क्रीन शो करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसकी शेयर करूंगा और कोई स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहेगा तो फिर मुझे पता नहीं चल पाएगा। सर तो स्क्रीन शेयर मैं कर दूं? तो आपका स्क्रीन शेयर से फिर तो वही होगा ना, मैं तो स्क्रीन शेयर कर ही दूंगा, लेकिन वही हो कि फिर स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। आप लोगों के पास लिंक है ना? तो आपको साथ हो जाएगा। आप लोग सब कोई तो कनेक्टेड है ना ये व्हाट्सएप में? सर तो हम मैंने लोग लिंक, देख रहे हैं अपना अपना मोबाइल में, आप बस हाँ हाँ, बता बस दीजिए। बस बस वही करना है आपको। तो आपको मोबाइल में मैंने लिंक भेज दिया है, आप लोग ओपन कर लीजिए, और इधर मैं लैपटॉप से देख के बता रहा हूँ। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, वो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जैसे भी हो हम लोग को टेक्नोलॉजी हर जगह हेल्प करती रहती है। तो लिंक भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको शेयर करके हम लोग कहीं पर भी किसी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम लोग ट्यूटोरियल्स पॉइंट का वो पेज में एग्जाम्पल अब देखने के लिए रेडी हैं। हम लोग को पता है कि कंडीशन क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एग्जाम्पल पेश किया है। तो हम लोग उस एग्जाम्पल को देख के समझेंगे कि असेंबली में उसको कैसे यूज करते हैं। तो किस तरह से असेंबली में उसको सपोर्ट किया जाता था, तो उसको देखने के लिए एंड इंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं लाइव। उसमें लिखा हुआ है द एंड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन by performing bitwise AND operation. The bitwise AND operation return 1 if the matching bits from both the operand are 1, otherwise it return 0. तो इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है काफी सिंपल एग्जांपल है। यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो
ऑपरेंड 1 में एक नंबर है 0101, अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो गया 5। और एक और नंबर दिया हुआ है वो है आपका 3। और जो आउटपुट आ रहा है वो बड़ा अटपटा आउटपुट आ रहा है, 1 आउटपुट आ रहा है। अगर डेसिमल में उसको कन्वर्ट कीजिएगा तो अगर हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट एक्चुअली नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को मैचिंग बिट ऑपरेंड का ये एग्जांपल है कि जो एंड ऑपरेशन का लॉजिक यहाँ क्या यूज हो रहा है। तो आफ्टर एंड ऑपरेशन यहाँ करके दिखाया गया है, जिसमें उनका कहना यह है कि अगर दोनों पेयर में 1 है तो आप आउटपुट 1 दीजिएगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ केस में इसको 0 कर देना है। तो उस तरह से किया गया, इसलिए हम लोग को उसको कन्वर्ट नहीं करके चेक करना। अगर कन्वर्ट करके चेक कीजिएगा तो रॉन्ग आउटपुट रिजल्ट आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू असेंबली लैंग्वेज ये ट्रू है, क्योंकि उनका लॉजिकल एंड ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाइड किया गया है, जिस केस में इसका आउटपुट ये आ रहा है कि 1-1 में 1 आ रहा है, 0-1 के केस में 0 आ रहा है, 1-0 केस में 0 आ रहा है, और 0-0 केस में भी ये 0 आ रहा है। ये ट्रूथ टेबल चारों बिट का यूज किया गया है, तो इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। आप लोग इसको समझ गए हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और इसमें एग्जांपल दिया गया है, तो उतना हम लोग को अब उसमें नहीं देखना है। हम लोग और का कोई एग्जांपल देख ले रहे हैं। नहीं है, और का नहीं, एक एग्जांपल ही आ गया, प्रोग्रामिंग एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्या ये प्रोग्राम है, इसको हम आपके व्हाट्सएप पे पहले शेयर कर देते हैं, और उसके बाद हम समझाते भी हैं, आप लोग भी समझिएगा। पहले आपको शेयर कर देते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये दिखाने के लिए है कि नंबर इवन है कि ऑड है, तो इसके रजिस्टर वैल्यू पे ये डिपेंड करता हुआ प्रोग्राम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोग्राम क्या कहता है, क्या बोलता है, और उस प्रोग्राम की लॉजिक कैसे चेंज करके हम लोग आउटपुट चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ये चैलेंजिंग प्रोग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, और बहुत ही लॉजिकल प्रोग्राम है। लॉजिकल इसलिए क्योंकि इसमें लॉजिकल कंडीशन का यूज़ किया गया है, तो ये लॉजिकल प्रोग्राम कह सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। एक सेक्शन बनाया गया है टेक्स्ट सेक्शन का मतलब है कि ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है यहीं से, तो यहाँ पे वर्ड मेन स्टार्ट किया गया। यहाँ पे वर्ड मेन को कहते हैं ग्लोबल स्टार्ट। स्टार्ट नाम का एक लेबल बनाया गया, और वहां पे एक रजिस्टर को यूज किया गया है। रजिस्टर 16 बिट का है कि 32 बिट का है? कोई बताइए, रजिस्टर 32 बिट का है, 16 बिट का है कि 8 बिट का है? पहला वाला। इतना सारा हम लोग का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सही रिप्लाई कीजिएगा। कोई बोलिए। नहीं, 32 बिट का तो नहीं है। और कोई बोलिए। हाँ, क्लास के होनहार विद्यार्थी बताइए। सर 32 ही बिट का होता है। 32 बिट का है ये, श्योर हैं? हाँ सर 32 ही बिट का है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, बट 32 ही बिट है मेरे साइड से, श्योर। बाकी कोई बोलिए। पूजा, एसके ठाकुर, वरुण, 32 बिट का है कि 8 बिट का है? सोनिका, कितने बिट का है? सर ये ऑल लेंथ मिलाएंगे तो 32 बाइट का होगा ना। एक मिनट, आइए 32 बिट ऑल लेंथ अगर मिलाते हैं तो 32 आइए रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर टॉपिक पे क्लिक कीजिए। ओके वेट। सारे बच्चे रजिस्टर टॉपिक पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर नहीं, और आइए, पहले आइए। एक मिनट, हम जो टॉपिक बोल रहे हैं मेमोरी सेगमेंट्स, इस पे भी नहीं करो। बेसिक सिंटेक्स,
आप लोग को हम ऑलरेडी भेजे थे, रजिस्टर का सारा बताए थे, AL AX AH AX EAX, है ना। तो उसको क्या देख के समझे आप लोग? कोई बोलिए। सर जिसका ये लास्ट में एल CDX वो 16 का 8 है, और बिट सारा को अगर सारा का एक साथ देखते हैं तो 32 ना हो जाता है। आप लोग को हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि जो AH और AL दो रजिस्टर होते हैं, एक लो होता है एक हाई होता है, वो दोनों 8 बिट का होता है। जब इसको कंबाइंड करते हैं तो AX हो जाता है 16 बिट का, और उसमें अगर E लगा देते हैं तो वो हो जाता है 32 बिट का, यानी 32 बिट का हो जाता है। हाँ। तो सारे लोग तो गलत बता दिए, एक लड़का बताया भी, वरुण, लेकिन सबका मेजोरिटी देख के भी पलटी मार दिया। तो थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान देना है कि अगर आप असेंबली लैंग्वेज ऐसे ही सबसे इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सारी चीजें पुरानी हैं जो कभी कहीं आप लोग के द्वारा जानी नहीं गई हैं, लेकिन अगर उसमें फिर बताने पे भी आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो है ये आपका 16 बिट का है। अगर AH और AL यूज होता तो वो 8 बिट का होता, लेकिन 8 बिट का रजिस्टर पॉसिबल नहीं है, उसको बाद में कंबाइंड करके हम लोग 16 बिट का बना लेते हैं। तो पहले लाइन की कोडिंग ये है कि AX रजिस्टर में हम लोग 8 की वैल्यू को, देखिए H भी लिखा हुआ, यानी एक 8 बिट का डेटा को हम लोग डाले हैं, और उसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे किए हैं, 1 की वैल्यू को अटैच किए हैं, और यहाँ पे JZ इंस्ट्रक्शन को कॉल किए। JZ इंस्ट्रक्शन क्यों यूज होता है? हाँ, कौन बताएगा? बोलिए। JZ JZ का मतलब क्या होता है? JZ होता है जंप इंस्ट्रक्शन। JZ का मतलब क्या होता है? जंप सर। जंप करेगा। कहाँ पे जंप करेगा? एक हम लोग क्या किए हैं, जंप हम लोग एक इंस्ट्रक्शन। लेवल सेट किए हैं, ये जंप करेगा एक लेवल पे जहां पे ये इवन नंबर पे जंप करेगा। कहाँ पे जंप करेगा? EV, देखिए लेबल नीचे है EVNN, देखिए यहाँ पे लेबल भी शो कर रहा है। और उसके बाद फिर से 32 बिट का रजिस्टर कॉल किए 4 और 1 वैल्यू के साथ। एक हो गया राइट करने जाएगा, एक STD आउट होगा, और उसके साथ एक ऑड मैसेज एक लेबल को कॉल किए हैं, उसका जो EDX में लेंथ उसका कॉल किए हैं, और उसके बाद कॉल कर्नल करके फिर एक और जंप किए हैं इस बार, और इस बार जंप किए हैं प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए। और ये जंप इवन है ना, ये हो गया कि जब इसकी वैल्यू JZ का मतलब होता है कि रिमाइंडर चेक करेगा, जिस तरह से इवन नंबर का रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो इवन डिस्प्ले करेगा, और अगर रिमाइंडर यहाँ नहीं आएगा तो ऑड डिस्प्ले करेगा। तो अगर इवन है तो इवन का अलग बनता है, ऑड का अलग बनता है। तो इवन का देखिए किस तरह से हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं। हम लोग इस बार कॉल किए हैं 16 बिट के रजिस्टर को, उस पर 09 वैल्यू करके अटैच किए हैं, और उसके बाद राइट किए हैं, और हम मैसेज डिस्प्ले कराए हैं इवन मैसेज है। और अगर ऐसा नहीं है तो फाइनली यहाँ पे एल्स पोर्शन आ गया। उस समय भी इवन और एल्स आता था, तो ऑड के लिए अलग से नहीं बना के एल्स पोर्शन में आ गया, यानी कोई नंबर अगर इवन नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, और उसके बाद उसका मैसेज ऑड आएगा। उसके बाद हम लोग डेटा सेक्शन को कॉल किए हैं जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करते हैं DB के थ्रू, इवन मैसेज और ऑड मैसेज। प्रोग्राम समझ में आ रहा है? पहला नंबर हम लोग इनपुट कराए हैं 8, 8 एक इवन नंबर है फर्स्ट वाले प्रोग्राम में, और सेकंड वाले में हम लोग इनपुट कराए हैं 9, 9 एक ऑड नंबर है। तो दोनों कंडीशन में हम लोग चेक कर रहे हैं कि प्रोग्राम इवन है कि ऑड है। क्लियर है प्रोग्राम?
जी सर। लक्ष्मी, यस सर। तो इसमें तरीका ये है कि जो वैल्यू इनपुट किए हैं वो 16 बिट के डेटा में सॉरी रजिस्टर के साथ किए हैं, और जो वर्क जैसे एज यूजुअल करते थे, जैसे हम लोग जो कॉल करते थे इसका जो जो इसका फोल्डर है जिसको डायरेक्टिव कहते हैं वो 32 बिट में कॉल होता है। तो पुराना प्रोग्राम के साथ नया इसमें फ्लेवर अटैच करके इवन और ऑड का प्रोग्राम बनाया। तो अगर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम चेक करने आएगा कि बताइए प्रोग्राम इवन है कि ऑड है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसमें नया जो इंस्ट्रक्शन ऐड हुआ है एक जेजेड इंस्ट्रक्शन है जिसमें इवन लेबल बनाए हैं, और एल्स के लिए हम लोग बनाए हैं जेएमजी। तो आउट प्रोग करके एक लेबल बनाए हैं, यहाँ लेबल वाइज प्रोग्राम बनता है क्योंकि यहाँ इफ और एल्स का आविष्कार नहीं हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन करके, सी में पहले गो टू इंस्ट्रक्शन चलता था जैसे बेसिक का चलता था, तो बहुत दिन तक हम लोग सी में गो टू इंस्ट्रक्शन का यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या किए कि हम लोग इफ और एल्स का काम करने लगे। जब इफ और एल्स आया तो हम लोग गो टू इंस्ट्रक्शन रिमूव कर दिए, और उसी तरह से असेंबली में वो लास्ट था लेबल का प्रोग्राम, माने बेसिक भी लेबल वाइज प्रोग्राम रन करता था। लेकिन जैसे ही इफ और एल्स का आविष्कार हुआ तो हम लोग लेबल से मुक्ति प्राप्त कर लिए। लेकिन असेंबली में सारा प्रोग्राम जो होता है लेबल वाइज ही बनता है। जैसे वर्ड में इनको भी स्टार्ट कर, क्योंकि यहाँ ब्रेसेस भी यूज नहीं होता है, इक्वल टू ऑपरेटर भी यूज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ लेबल यूज होता है। और साथ में आप लोग यहाँ डायरेक्टिव यूज करते हो, डायरेक्टिव यूज करने के लिए डॉट ऑपरेटर देते हैं, और लेबल हम लोग यूज करने के लिए तो लेबल जो होता है डायरेक्टिव के अंदर देते हैं। जैसे एक लेबल टेक्स्ट बनाए तो उसके अंदर एक डायरेक्टिव बनाए स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब हो गया वॉइड मेन, तो यहाँ वॉइड मेन भी यूज नहीं होता है, ओपन ब्रेसेस भी यूज नहीं होता है, क्लोजिंग ब्रेसेस भी नहीं यूज होता है, सेमी कोलोन भी नहीं यूज होता है, कॉमा ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग, कोलोन ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग लेबल देने के लिए। लेकिन बाकी हम लोग मैक्सिमम जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं एमओवी का सबसे ज्यादा यूज होता है, एमओवी। और एमओवी क्यों यूज करते हैं? एमओवी यूज करते हैं कि सारी चीजें हम लोग रजिस्टर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, या मेमोरी से रजिस्टर मूव में के डालते लिए। हैं, या रजिस्टर से रजिस्टर में डालते हैं, या रजिस्टर से मेमोरी में डालते हैं। लेकिन मेमोरी से मेमोरी कभी नहीं हम लोग शिफ्ट करते हैं। बताया है ना लास्ट क्लास में सारा चीज। यस सर। यस सर। तो ये मैक्सिमम मूव इंस्ट्रक्शन का ही यूज किया जाता है, एमओवी। 90% जो इंस्ट्रक्शन होता है एमओवी ही यूज होता है, सिंपल प्रोग्राम में तो 100%। अच्छा, चार जो प्रमुख बातें हैं कि सेक्शन वाइज प्रोग्राम बनाना पड़ता है और डायरेक्टिव देना पड़ता है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डायरेक्टिव होता है टेक्स्ट डायरेक्टिव, जिस तरह से वर्ड मेन के लिए चाहिए, और डेटा डायरेक्टिव किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए। और इसके अलावा जो कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम लोग डायरेक्टिव यूज करते हैं उसको कहते हैं बीएसएस डायरेक्टिव, और लास्ट एक कमेंट सेक्शन यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेक्शन वाइज प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये सारी चीजें अब फिक्स्ड हो गई हैं, ये हमेशा यूज हो रही हैं, इसलिए अब आपको माइंड सेटअप स्टेक कर। का यूज बहुत कम हो रहा है ना, स्टेक का। तो अभी हम लोग लूप में नहीं है ना, लूप में आएंगे तो फिर वहां पे फिर हम लोग को आना होगा, लेकिन वहां भी जंप ही इंस्ट्रक्शन आएगा। फ्लैग हम लोग देखे थे लेकिन फ्लैग का यूज अब नहीं होता है, फ्लैग का यूज उतना नहीं होता है। मैक्सिमम जो है एमओवी कमांड एकदम रट्टा मार लीजिए, एमओवी, और उसके बाद जो ईएएक्स और ईबीएक्स रजिस्टर, यह सबसे पॉपुलर रजिस्टर है टेक्स्ट सेक्शन में या कहीं पर भी। ईएएक्स का काम में 4 वैल्यू होते हैं 1 2 3 4, और ईबीएक्स में 4 वैल्यू होते हैं 1 2 3 4, और ईसीएक्स में होता है हम लोग लेंथ करंट जो होता है ना, हम लोग जैसे प्रिंटफ और ये सब के लिए जो प्लेस होल्डर ऑपरेटर यूज करते थे उसी तरह से हाँ। ईसीएक्स हो गया, और फिर ईडीएक्स हो गया जो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये सब चीज जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग का कंफ्यूजन ऑलवेज बना रहेगा। क्या कुछ बोलना चाह रहे सोनिका? कुछ बोलना है क्या सोनिका? नो सर, हो गया। ठीक है, हम आगे तब बढ़ते हैं।
तो ये आपका हो गया था एंड लॉजिकल पे। अब इसमें बताइए एंड का क्या यूज हुआ। एंड का ये यूज हुआ कि आपको ये नंबर 8 जो इनपुट किए उसमें 2 से डिवाइड करके इवन बनेगा। तो यानी ये कंडीशन में नहीं होगा तो ऑड हो जाएगा, यानी ये तो एंड होगा या तो ऑड होगा, हम दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है, क्या बोले कुछ समझ नहीं आया। हम ये कह रहे हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बेटा आवाज इनकी बहुत अच्छी है, तुम्हारा देखो अपना प्रॉब्लम है। अंशुमन यू आर क्लियर। ओके ओके सर, आवाज मेरी क्लियर है। आप एक बार अपना फिर से रिज्वाइन कीजिए। सोनिका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन। तो और इंस्ट्रक्शन एक बार देखना ये है कि और इंस्ट्रक्शन का कहानी ये है, स्टोरी ये है, इसमें कोई भी अगर ट्रू है दो कंडीशन के बीच में तो इसकी आउटपुट क्या आती है? ट्रू आती है। तो अगर सिर्फ एक ही केस है कि अगर दोनों कंडीशन इसकी अगर फॉल्स होती है तो उस केस में इसकी जो आउटपुट आएगी वो फॉल्स आएगी। तो इस तरह से रिलेटेड है कि कोई भी और का मतलब ये होता है, लॉजिक इसका ये लगता है कि कोई भी कंडीशन एक ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आपका ट्रू आएगा। लेकिन एक कंडीशन अगर ट्रू है और दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स है तो भी इसका जो आउटपुट आएगा, कंडीशन जो आएगा सक्सेसफुली ट्रू आएगा। सोनिका मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर अब आ रही है। ठीक है, तो फिर से आप आइए ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे और इस बार हम लोग फिर से एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में कह ये रहा है कि 5 और 3 वैल्यू लेना है और दो 8 बिट का रजिस्टर इस बार लिया ALBL। पहले प्रोग्राम आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दे रहे हैं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आपसे डिस्कस करते हैं। Frost and cold wind. Snow, frost and cold wind. In winter season, the people like to wear woolen clothes. मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोग्राम सेंड कर दिया है। पहले इस प्रोग्राम को मैं समझाता हूं और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग लाइन बाय लाइन चेक करेंगे किस तरह से असेंबली लैंग्वेज में ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो पहले प्रोग्राम का लॉजिक समझते हैं। ये प्रोग्राम कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, द फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द और इंस्ट्रक्शन। लेट अस स्टोर द वैल्यू 5 and 3 in the ALBL register, then the instruction or should store 7 in the AL register। तो कह ये रहा है कि एक रजिस्टर में 5 स्टोर कर रहे हैं और एक रजिस्टर में 3 स्टोर कर रहे हैं, तो इसकी आउटपुट 7 आ रही है। तो आप बोलिएगा सर ये तो रॉन्ग आउटपुट है, लेकिन इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सोनिका पहला वाला क्या होगा? 101 होना चाहिए। रिप्लाई कीजिए सोनिका। वरुण मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। तो अगर हम 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 101 होना चाहिए। यस और 3 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 011 होना चाहिए। यस तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू
और कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन रूल, तो 1 1 क्या आएगा, 1 आएगा, और 0 1 भी 1 आएगा, और 1 1 भी 1 आएगा। तो उस हिसाब से इसकी जो आउटपुट आएगी वो 7 आएगी, आएगी ना लॉजिकली। Yes. हम सही हैं लक्ष्मी? Yes, sir. तो इसकी आउटपुट आएगी 7। तो वही प्रोग्राम में और कंडीशन अप्लाई करना है। तो ये टेस्टिंग ऑफ और प्रोग्राम है। तो पहली वैल्यू 5 जो है 8 बिट की AL रजिस्टर में हम डाले, और फिर 3 BL रजिस्टर में डाले, और यहाँ पे देखिए और अप्लाई किए हैं, और यहाँ पे और अप्लाई किए हैं, और फिर से ऐड ऑपरेटर कॉल किए हैं, और रिजल्ट को हम लोग एक मेमोरी बनाए हैं, उसका नाम रिजल्ट रखे हैं, और उसमें से AL को रिजल्ट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अच्छा सोनिका, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? ये सर आ रही है सर आवाज सर। और सोनिका ने मैसेज किया आवाज नहीं आ रही है। मैंने मोबाइल से आज कनेक्शन किया हुआ, लैपटॉप मेरा टेक्निकल इशू हो रहा था। तो ये वैल्यू जो है AL रिजल्ट में ट्रांसफर, फिर हम EX4 और EBX1 को कॉल करके हम लोग राइट किए, और ECX में रिजल्ट को ट्रांसफर किए ECX रजिस्टर में, और EDX डेटा रजिस्टर को कॉल किए, और फिर कर्नल को कॉल करके हम एग्जिस्ट कर गए, और आउट प्रोग्राम हम लोग लेवल को चला दिए। ये वो केस होता है जिसमें हम लोग को बाहर निकलना होता है, और फिर से हम लोग रिजल्ट को डिस्प्ले कराए, करंट रिजल्ट को EX के थ्रू, और वो 7 रिजल्ट निकला। इस बार DV का यूज नहीं करके डायरेक्ट हम लोग प्रिंट कर दिए। RESB लिखने का यही मतलब होता है। ये और ऑपरेशन का एग्जांपल था। क्लियर है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. आज बहुत कम स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। सर लोग संडे मनाने। नहीं, मनाने से थोड़े होता है। एक एक करके सारे स्टूडेंट लेफ्ट कर गए। नेटवर्किंग इशू ज्यादा है क्या? मैं फिर से रिकनेक्ट करूँ? आपको आवाज सुनाई दे रही है वरुण? यस सर एकदम क्लियर है सर। ओह, तो नेक्स्ट ऑपरेशन है पूजा माली ज्वाइंट। क्या हुआ, साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या पूजा? सर फोन कॉल था। क्या हो गया था? अच्छा, कॉल आ गया था आपको। ओके, तो अब आइए जॉर ऑपरेशन। जॉर ऑपरेशन का कंडीशन ये है कि कोई भी अगर एक कंडीशन फॉल्स होता है और दूसरा कंडीशन ट्रू होता है, तो इस केस में हमारा ऑपरेशन ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है और दोनों कंडीशन फॉल्स होता है, तो उस केस में आपका जो कंडीशन आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। देखो ना, वो लड़ रही है। तो उस केस में ये दोनों कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो उस तरह से हम लोग को एक एग्जांपल हम लोग को फिर से चेक करना है, और ये चेक करना है कि हमारा प्रोग्राम सही है कि गलत है। तो आइए हम लोग फिर से एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले उसको हम व्हाट्सएप में भेजते, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, तो एग्जांपल स्किप कर गया है। लेकिन मैं ये चीज समझाना चाहूंगा आपको कि आप ये वाला एग्जांपल से काम चला सकते हैं। जो प्रीवियस एग्जांपल था जहाँ पे जॉ और लिखा हुआ था, वहां पे सिर्फ आपको जॉर लिखना है, XOR, और एज इट इज सारा चीज चला देना है, और आपका आउटपुट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वो बता देते हैं क्या आएगा। वहां पे ये आउटपुट आएगा आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलिए? आपका आउटपुट 5 आएगा। अगर आप पहला नंबर स्टोर करते हैं 5 और दूसरा नंबर स्टोर करते हैं 3, तो आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। जॉर ऑपरेशन करके देखिए तो, पूजा, वरुण और SK, और हमको बताइए यही आएगा ना? हम सही है कि गलत है? टेस्ट करके बताइए जॉर का। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जैसे जॉर में है सर 0 1 1 0।
011 होता है, 101 होता है, और 110 होता है, और 00 भी 0 होता है। तो पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 3 है, उस पे जोड़ ऑपरेशन करके दिखाइए, आउटपुट 5 आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक, और हमको क्लियर कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये सर एसके, हाँ 5 आए सर। हाँ, पूजा और एसके को भी चेक करने दीजिए, आप लोग भी दोनों चेक करके बताइए। और ये लैब का क्लास करना कंपलसरी है, 75% से कम अटेंडेंस होगा तो आप लोग को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अपने फ्रेंड लोग को बता दीजिए, इतना कैजुअल नहीं रहना है, फिर इसी सेमेस्टर में रह जाना है। इतना आप लोग के लिए इग्नू प्रयास करते हैं और आप लोग कैजुअल लेते हैं। इस टाइम में तो कहीं ठंडे का मौसम है, कहीं जाना भी नहीं है, घर पे ही रहना है। इस तरह से क्लास को आप लोग इग्नोर करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। सारे बच्चे अटेंडेंस बनाइए, कोई भी बच्चा अगर अटेंडेंस छूट रहा है, मैं उसको ये करूंगा, मैं रिकॉर्ड में रखता हूँ सारे बच्चों, कौन क्लास करता है कौन नहीं करता है। जो बच्चा क्लास नहीं कर रहा है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं प्रमोट करेगा फिर। तो ये और का था सोनिका, आप ये और वाला एग्जांपल समझे कि नहीं समझे? सॉरी, जॉर का। सोनिका, इंस्ट्रक्शन वर्क सेम एज द एंड ऑपरेशन। पहला राउंड इसका ये बोलता है, पहला पार्ट इसका ये बोलता है कि ये तो ऑलरेडी एंड जैसा, लेकिन एंड जैसा होता तो फिर टेस्ट क्यों लाते हम लोग? यानी कुछ लॉजिक छिपा हुआ है इसके पीछे, ट्विस्ट है इसमें। तो ये ट्विस्ट को चेक, बट लिख दिया ना, यानी कुछ ट्विस्ट है। अनलाइक एंड इंस्ट्रक्शन इट डज नॉट चेंज द फर्स्ट ऑपरेंड। अच्छा, but unlike an instruction does not change the first operand, so if we needed to check whether a number a register is even or odd, we can do this using the test instruction without changing the original number. यानी ये जो पहला नंबर है ये वर्क करता है एंड जैसा, लेकिन जो पहला नंबर जो होता है उसको ये चेंज नहीं होने देता है, और उसी पे फाइनली ये चेक होता है कि बताइए कि ये इवन नंबर था कि ऑड नंबर था, यानी नंबर भी मौजूद रहेगा, और साथ में हमको ये भी बताना है कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। यानी ऑपरेशन तो यह है और एक इवन नंबर है, तो उस केस में इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, क्योंकि ऑड का कंडीशन ये होता है कि दोनों कंडीशन सेम होना चाहिए, या तो इवन होना चाहिए या तो ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑड है और आपका आउटपुट इवन आ रहा है, तो टेस्ट के केस में ये आउटपुट आ जाएगा ऑड। तो ये काफी ट्विस्ट भरा लॉजिकल ऑपरेशन होगा, ये सिर्फ असेंबली में ही यूज हो पाया, आगे ये पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि ये लॉजिकली रॉन्ग होता है, इसलिए इसको हम लोग आगे सक्सेसफुली नहीं यूज किए। ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाया गया था और असेंबली लैंग्वेज में ही यूज होता है। क्लियर है वरुण? लक्ष्मी, टेस्ट का यही कंडीशन होता है, फिर से करना है ओरिजिनल नंबर से, जो भी आउटपुट आएगा उसके ओरिजिनल नंबर से ये टेस्ट अपने से लेना है, आपको अपने हिसाब से लेना है। लेकिन आपका जो पुराना एग्जाम्पल है उसका यूज कर सकते हैं, खाली आपको चेंज करना होगा, वहां लिखना होगा टेस्ट, वहां आपको लिखना होगा। इवन ऑड में आइए, इवन ऑड का जो प्रोग्राम हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग यूज किए थे जे जेड, है ना, जे जेड यूज किए थे। तो उसमें पूरा प्रोग्राम वही होगा, पूरा प्रोग्राम वही होगा, लास्ट में एक टेस्ट केस लगा के और उसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये भी हो गया। नॉट तो क्लियर है, नॉट का मतलब होता है जो आपका ट्रू है वो फॉल्स है और जो आपका फॉल्स है वो ट्रू है। तो इस तरह से सारे लॉजिकल ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो गए। हाँ उसी के लिए यहाँ पे हम लोग इसमें जेएमपी लिखे थे, जेएमपी और लेबल नंबर दे दीजिए, तो उस जगह पे ये पहुंच जाता।
जैसे यूज करते हैं ना, फ्लैग टू 0, फ्लैग इक्वल टू 1, उसी तरह का ये अनकंडीशनल जंप है, JMP करके। ओके सर, थैंक यू। अब जो नेक्स्ट बारी आती है वो कंडीशनल जंप की आती है। कंडीशनल जंप का मतलब हो गया कि हम अब यहाँ पे उसको कंपेयर करेंगे, उसको कंडीशन को रिलेशनल ऑपरेशन के साथ चेक करेंगे और उसके बाद हम उसको फाइनली जंप करेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम जो हो जाता है चेंज हो जाता है। जैसे जो पुराना वाला JZD जो हम लोग किए थे इवन और ऑड के लिए, वो भी कंडीशनल जंप का था एग्जांपल। और भी कंडीशनल जंप के एग्जांपल होते, जैसे आपका हो गया CMP भी एक आपका कंडीशनल जंप होता है। जस्ट लाइक आपका ये जंप किया जाता है, चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है दो न्यूमेरिक डेटा वैल्यू के बीच, ग्रेटर देन लेस देन फाइंड करने के लिए, या इक्वालिटी है कि नहीं है। तो ये कंपेयर करने के लिए, जस्ट लाइक कंपेयर करने, जैसे इफ यूज करते हैं हम लोग C में और C++ में, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं CMP, असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं हम लोग CMP। तो CMP का मतलब हो गया। और उसके बाद जंप लगाते हैं, तो जंप लगाने के लिए यहाँ यूज करते हैं JE। जंप लगाने के लिए यूज करते हैं अगर JE, अगर यस है तो JE लगेगा और उस लेवल पे पहुंच जाएगा। यानी हमारा कंडीशन ट्रू है तो हम लोग उसके बाद जंप इंस्ट्रक्शन लगाते हैं JE करके। और फॉल्स भी है, चाहे जो भी है, कोई भी हम लोग जंप लगा सकते हैं कंपेयर करने के बाद। JMP भी यूज कर सकते हैं, मतलब जितना भी तरह का जंप है कोई भी जंप का हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले कंडीशन लगाते हैं CMP। यानी जस्ट लाइक आपका C और C++ में जो इफ यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं CMP। क्लियर है? बोलिए यस और नो। बट थोड़ा सा ये मतलब जो एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है ना, ये क्या बोलते आप हैं, आगे CMP चले गए क्या? सर साउंड का थोड़ा इशू हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल यहाँ CMP DX00 ये वाला वो देख लीजिए। CMP DX00 हो गया आपका जो एक रजिस्टर है, जो रजिस्टर है 16 बिट का है, उसमें हम लोग वैल्यू डाले हैं 0। उसमें क्या वैल्यू डाले हैं? 0 और सॉरी 0 वैल्यू है। और उसके बाद हम फिर से 0 से डाल के कंपेयर करेंगे। यहाँ इक्वालिटी के लिए चेक कर रहे हैं। अगर दोनों में वैल्यू 0 हो जाता है तो फिर हमने एक यहाँ पे जंप लगाया है कि डायरेक्ट L7 पॉइंट पे चले जाना। आप लोग गेम नहीं खेलते, जब कभी गेम खेलते तो आता है कि अगर ये वाला आप पॉइंट जीत गए तो आपको ये मिलेगा, आप वो वाला पॉइंट जीत गए तो आपको वो मिलेगा। तो जस्ट लाइक वही है। ओके सर। हाँ, यहाँ पे आपको मतलब कंडीशन दिया जा रहा है। आप कंडीशन पहले से बताया गया है कि आपको 5 लाना है और आपने क्या किया, 5 ले आया। तो कंपेयर किया गया यहाँ पे कि आपके 5 लाना था और आपने 5 ले आया। जैसे आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं तो 6 आता है तो आप फिर आगे बढ़ते हैं तो सीढ़ी मिलता है, तो सीढ़ी के बाद फिर ऊपर जाते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि 0-0 आपको लाना है, 0-0 सेट करके रखा गया है। और रजिस्टर में आप जो वैल्यू था अब आपका आया, तो वैल्यू आपका 0-0 आ गया तो आपको जंप करना है L7 पे। और 0-0 नहीं आया तो फिर आप बिना जंप के आपको आगे बढ़ना है। जैसे लूडो खेलते थे 6 आएगा तो आपको बाहर निकलना है, जो भी आपका गोटी है, और नहीं जब तक 6 नहीं आएगा तो आपको उसी घर में बैठे रहना है। वही चीज है, सिंपल चीज है, कंडीशन बेस्ड जंपिंग। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर ठीक छत है। में तो ठंड में छत पे आकर के पढ़ रहे, नीचे में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। नहीं, आप तबीयत खराब हो जाएगा, आप जाइए एकदम। सर आधा घंटा का बात है, कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। तो लास्ट है आज। तो वैसा नहीं करना, तबीयत नहीं खराब कीजिए। नहीं ठीक है सर। इतना सेक्रीफाइस करते हैं स्टूडेंट कुछ कुछ, और कुछ कुछ स्टूडेंट हैं कि कैजुअल क्लास को लेते हैं, इसीलिए और गुस्सा आता है हमको। सर क्लास कल भी है ना सर? हाँ कल भी है एक क्लास जो है? हाँ कल क्लास है। ओके। कल जाके लास्ट क्लास है। 6 क्लास का है। एक क्लास स्टार्टिंग का मिस हो गया था ना नेटवर्क इशू से।
वो क्लास फिर से रीअरेंज की गई है लास्ट डे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा एक और अनकंडीशनल जंप हम लोग देख लिए, तो उसको छोड़ देते हैं। उस पे एक एग्जांपल है। आइए अनकंडीशनल जंप पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम आपको व्हाट्सएप शेयर कर दें। एग्जांपल क्या कहेंगे, सिंपल है, एग्जांपल नहीं है, ये कंप्लीट प्रोग्राम भी नहीं है। तो एक रजिस्टर लिया गया AX, उसमें हम लोग 0 डाले हैं। फिर एक BX रजिस्टर लिया गया, उसमें हम लोग 0 डाले हैं। और एक रजिस्टर लिया गया है CX, जिसमें हम लोग 0 1 डाले हैं। और उसके बाद एक लेबल कॉल किया गया है 20, और उसमें हम लोग एक इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं ऐड। और उसमें हम लोग जो 0 था उसमें हम लोग इंक्रीमेंट कर दिए 1 से, तो यानी वो वैल्यू हो गई 0 1। और फिर एक बार इंस्ट्रक्शन चालू किए है ऐड, और उसमें हम लोग BX से ऐड कर दिए, यानी 0 और 1 ऐड होके 1 हो गया। और शिफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन एक कॉल्ड किए हैं, तो उसमें हम लोग क्या किए हैं, 1 से लेफ्ट कर गए और फिर जंप कॉल किया है L20। तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया, जंप किया गया, मतलब प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। तो ये एक रिपीटेशन वाला स्टेटमेंट है कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। ये सिंपल एक रजिस्टर में वैल्यू स्टोर किए हैं और 2-3 इंस्ट्रक्शन कॉल किए हैं कि मतलब वैल्यू को लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करते जाइए और ऐड करते करते आगे बढ़िए। तो ये काफी सिंपल प्रोग्राम था। अब हम लोग कितने तरह के कंडीशन जंप होते हैं वो हम लोग आइए चेक करते हैं। तो बहुत तरह के हैं। इसको पहले हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कंडीशनल जंप सेंड कर देते हैं, उसके बाद हम इसको एक एक करके आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बहुत सारा जंप का आपको इंस्ट्रक्शन सेंड किया है, कंडीशन बेस्ड है। तो पहला है जो 2 होता है, या तो आप JE लिखिए या JZ लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। या तो आप इंस्ट्रक्शन JE कॉल कीजिए या JZ कॉल कीजिए, ये इक्वल जंप होता है। यानी ये कंडीशन है इक्वल चेक करने का, यानी जो वैल्यू 0 है और वैल्यू फिर से 0 आ रहा है, तो आप कहाँ पे जंप करना चाहते हैं बता सकते हैं। तो ये इक्वल के लिए होता है। जैसे A=B, यानी जो B है और A है आपस में बराबर हो गए, तो आपको क्या करना है, तो वहां पे जंप कराते हैं। तो ये पहला जो जंप है वो कंडीशनल जंप है और वो इक्वलिटी जंप करने के लिए चेक होता है। दूसरा जो जंप है वो है नॉट इक्वल टू, सारा रिलेशनल जंप है। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर में यूज करते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। तो ये सारे जो हम लोग यूज करते हैं C++, लेकिन पुराने समय में हम लोग इसके लिए जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते थे। तो पहला हो गया JE या JZ लिखिए। दूसरा तरीका बता रहा है या तो JNE लिखिए या JNZ लिखिए, और दोनों का मतलब है कि ये चेक करना है कि अगर इक्वल नहीं है दो वैल्यू तो क्या होगा, तो आप किस जगह पे जंप कीजिएगा ये आपको बताना है। तीसरा है या तो JG यूज कीजिए या JNLE यूज कीजिए। तो ये ग्रेटर देन इक्वल के लिए चेक होता था, यानी जो कंडीशन है A ग्रेटर देन B है कि नहीं है। और चौथा हो गया JGE या JNL, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी A ग्रेटर देन इक्वल टू B है कि नहीं। पांचवा है JL और JNG, यानी ये लेस देन के लिए चेक होता था। और छठा हो गया JLE या JNG, ये लेस देन और इक्वल टू के लिए चेक होता था। क्लियर है, यस और नो? वरुण, लक्ष्मी, सोनिका, पूजा, यस सर क्लियर है। क्लियर है? रिलेशनल जंप है ये सारा। सर और करके जो जंप 0JF और नॉट 0JF लिखा उसका कहाँ पे? सर ऊपर में ही इक्वल और 0 जंप 0 और JF लिखा हुआ है ना। हाँ, तो जंप इक्वल और जंप 0 यानी उसका फुल फॉर्म बता रहा है। शॉर्ट फॉर्म लिखा है JE और JZ, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसका फुल फॉर्म है। ये इक्वल होता है और 0 का मतलब क्या हो गया, माने इधर LHS और RHS दोनों तरफ 0 0 हो गया, मतलब
जब इवन के लिए आप जेजेड यूज किए फॉल्स थे हो ना। गया सर, फॉल्स हाँ फॉल्स हाँ, फॉल्स हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, तो आप इवन के लिए क्या होता है, 2 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 हो गया, तो वो हुआ, इक्वल हो गया। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। आगे और अनकंडीशनल जंप है, वो भी बता देते हैं। सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ पूछिए। जैसे भी इसमें जंप एबव है JA और उसके नीचे JAE है, जंप एबव वो भी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन कौन सा? जैसे कंडीशनल जंप का सेकंड वाला जो पैरा दिया हुआ है JNE है। हाँ उसके थर्ड लाइन में है ना JA है, जिस जंप एबव लिखा हुआ है, और उसके नीचे में JAE है, जंप एबव, ये भी तो सेम लिखा हुआ है ना। एबव वर्ड तो कहीं यूज नहीं है, एबव वर्ड तो नहीं यूज है। सर डिस्क्रिप्शन में है। जंप एबव हाँ नहीं, ये वर्ड है, जंप इक्वल और जंप 0 है, जंप नॉट इक्वल और जंप नॉट 0 है, जंप ग्रेटर और जंप नॉट लेस देन इक्वल है, जंप ग्रेटर और इक्वल और जंप नॉट लेस है, जंप लेस और जंप नॉट ग्रेटर इक्वल है, जंप लेस इक्वल और जंप नॉट ग्रेटर है। अच्छा सर, हो सकता है, पता नहीं मतलब हो गया क्या। कहाँ आप चले गए? हाँ एक सेकंड। अच्छा आप नीचे हैं, एक मिनट वहां हम नहीं पहुंचे हैं, वहां हम नहीं पहुंचे हैं, वहां नहीं पहुंचे हैं, अब आ रहे हैं, आप आगे बढ़ जा रहे हैं। रुकिए, वेट कीजिए, अब इसको पहले व्हाट्सएप चेक कीजिए, व्हाट्सएप में हम क्या शेयर किए हैं। ये देखिए व्हाट्सएप में अब जा रहा है, ये देखिए, ये गया व्हाट्सएप में, ये चीज अब बताने, जो आप पूछ रहे हैं ना, अब बताने जा रहे हैं। अब देखिए, ये दूसरा कंडीशनल, पहला वाला रिलेशनल कंडीशनल था, अब जो बता रहे हैं दूसरा है। तो अब जो आप पूछी हैं अब वो बता रहे हैं। ये जस्ट लाइक हो गया आपका, ये प्योर असेंबली हो गया, ये आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेगा, यानी न सी में मिलेगा, न C++ में मिलेगा, न जावा में मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली का प्योर कंडीशनल जंप है, ये और कहीं भी बाद में यूज नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली में ही यूज हुआ। यानी जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते थे वो पहले वाला था, उसके जगह पे हम लोग फाइनली रिलेशनल ऑपरेटर बनाए, हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन को खत्म कर दिए, और ये वाला तो बिल्कुल ही उड़ा दिए, ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली के लिए ही छोड़ दिए। यानी जब भी आप असेंबली लैंग्वेज पढ़ने आइएगा तो ये वाला जो फ्लेवर है सिर्फ आपको यही मिलेगा, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अब हम समझाते हैं, देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो कंफ्यूजन फिर से आपको इसीलिए होगा क्योंकि ये अब कहीं पर भी यूज नहीं होता है। तो मैं एक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं 1 by 1। पहला जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है जंप का, वो लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में JE, और फुल फॉर्म में लिखा है जंप इक्वल, और फिर लिखा हुआ है JZ, और जंप 0, ये सेम है पहले वाले वाला। देखिए पहला वाला फिर से रिपीट हुआ है, दूसरा वाला आया है JNE और JNZ, ये भी आ गया वही वाला कि नॉट इक्वल के लिए चेक किया गया, लेकिन अब यहां से ट्रैक चेंज हो गया, यानी आप जिस रास्ते से जा रहे थे ये अब दूसरा रास्ता की तरफ जाने वाला है। अब ये आ रहा है लूप का, किस चीज का आ रहा है? लूप। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाए हैं? JA या JNBE, यानी अगर ये वाला कंडीशन इसके ऊपर का है, जंप एबव और जंप नॉट बिलो, यानी अब ये स्टेप जंप हो रहा है, जो स्टेप की बात आप कर रहे थे ना सोनिका, ये वही वाला है।
कि किस जगह पे जाके जंप करेगा, ये स्टेप जंप होगी, यानी 2 का टेबल, 3 का टेबल, वो वाला चीज है ये। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, फिर जेई हो गया कि उसके ग्रेटर नहीं, ये जस्ट लाइक ब्रेक जो यूज करते हैं ना हम लोग सी और सी प्लस प्लस में, ये ब्रेक का ही पुराना रूप है, ये ब्रेक का ही पुराना रूप है। अब आइए, और भी बहुत सारा तरह का जंप है, और ये सब सिर्फ आपको असेंबली में ही मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो आइए हम लोग फिर से एक नया जंप को देखते हैं। कंडीशनल जंप कितना सारा, बहुत सारा है। ये दूसरा प्रकार का था, और अब ये तीसरा रास्ता हम लोग को मिलने जा रहा है। तो पहले व्हाट्सएप में हम शेयर कर दे ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। सर सेकंड वाला में तो अभी भी कंफ्यूजन है, मतलब जे ए आप बोले जंप एबव है, ठीक है। हाँ। जे ए ई भी तो जंप एबव है, तो हमें किससे यूज करना है, जे ए को करना है, जे ई को करना है, ये कैसे पता चलेगा? जेई कहाँ जेई बोल रहे हैं? नहीं फिर जैसे सेकंड वाला आप भेजे हो ना व्हाट्सएप पे, उस पे देखिए थर्ड लाइन में जे ए है ना, जे ए ऑब्लिक है जे एन बी ई, ठीक है। तो जंप देखिए, जंप एबव और जंप एबव इक्वल जस्ट लाइक वही हो गया, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके। हाँ, तो ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि उससे ऊपर, अच्छा, और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब वो इंक्लूडेड। उसी तरह से एबव का मतलब उसके ऊपर के सारे कंसीडर होंगे, और एबव इक्वल टू मतलब वो भी इंक्लूड है। एक ऊपर में एक लाइन दिया हुआ है, जैसे पहले वाला जो बताया था स्टेटमेंट, उसमें लिखा हुआ था साइन डेटा के लिए हमें ये कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन को यूज करना है, और इसमें लिखा हुआ है अनसाइंड डेटा के लिए इसका यूज करना है। तो ये साइंड और अनसाइंड क्या है? साइंड और अनसाइंड हो गए, प्लस अगर ऑपरेटर है नंबर पॉजिटिव है कि नंबर निगेटिव है, वो साइंड से चेक होगा। और अनसाइंड का मतलब हमको नंबर के प्रवृत्ति से कोई मतलब नहीं है कि नंबर पॉजिटिव है कि नंबर निगेटिव है। ओके ओके सर, थैंक यू। बहुत क्वेश्चन करती हूँ मैं। नहीं, आपको आज थोड़ा बहुत कष्ट में क्लास भी करना पड़ रहा है ना, तो क्वेश्चन तो करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो आज आप इसलिए ज्यादा इमोशनल हो गए कि आप इतना मुश्किल से क्लास कर रहे हैं और बाकी लोग आराम से बैठे हुए हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, तो आप थोड़ा इमोशनल होना जरूरी भी है आज आपको। आज आपका नेटवर्किंग, सोचिए हमारा भी कभी कभी नहीं नेटवर्किंग होता है और इतना प्रेशर रहता है, कैसा लगता होगा हमको। अब इंटरनेट का तो कोई हाथ है नहीं, हम लोग तो कुछ मतलब वो जस्ट लाइक हम लोग का भगवान है। अब भगवान से तो कोई जीत नहीं सकता है ना। हाँ सर, क्या कर सकते हैं। उसी के दया पे हम लोग पैसा भी देते हैं, उसके बाद उनका दया भी है। मतलब पूरा ऐसा ये मतलब नया तरह के भगवान हो गए। और सारे भगवान होते बिना पैसा का भी आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन ये भगवान है कि पैसा भी लेते हैं, लेकिन अब इनके मन पे है कि आज चमत्कार दिखाएंगे कि चमत्कार नहीं दिखाएंगे। तो आज आपका नेटवर्किंग इसीलिए काम नहीं कर रहा है। चलिए, होता है, आप परेशान नहीं होइएगा, आप बहुत अच्छे ट्रैक पर ही हैं। और लास्ट वाला जंप हम क्लियर कर दे रहे हैं। बाकी लोग क्या, वरुण सो गए क्या? नहीं सर, समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं कुछ पूछ रहे थे। अच्छा, मोहित हो गए पढ़ते पढ़ते। ठीक है वरुण, तुम तो रांची से ही हो ना? सर रांची में रहते हैं। अब उसके बाद मत बताना तुम कहाँ से हो, हमको याद आ गया। नहीं, हमको याद आ गया। बस बस बस, और ज्यादा तुमसे हम बात ही नहीं करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट जंप है, ये जस्ट लाइक ये कैरी और वाला है कि अगर कैरी आता है तो जंप करना, क्योंकि उस समय हम लोगों के पास हार्डवेयर फैसिलिटी नहीं थी कि हम लोग कैरी स्टोर कर सकें, तो कैरी के लिए शिफ्ट कराना पड़ता था। तो बेसिकली ये सारे प्रोग्राम उस समय हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रख के लिखे गए थे। आजकल इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आजकल सारी चीजें जो होती है उसके लिए कैलकुलेटर उपलब्ध है, सारा चीज उपलब्ध है, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर उपलब्ध है, मैथमेटिकल कैलकुलेटर उपलब्ध है। तो अब हम लोग को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम लोग का ये जंप इंस्ट्रक्शन है सारा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। एक एग्जांपल है, मैं सेंड कर देता हूं, आपके समय कटेगा अच्छा से, आप लोग पढ़िएगा। और इसको संडे का क्लास है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। संडे का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 7 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट संडे का क्लास होता है, क्योंकि ये क्लास बहुत मतलब सिद्ध माने क्लास माना जाता है।
इस क्लास को करने वाला बहुत महान होता है। तो संडे का क्लास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए आपको मैंने एग्जाम्पल भी सेंड कर दिया है, तो इसको आप लोग जरूर रिवीजन करें। जो इस दिन होमवर्क बनाता है ना, वो मतलब हमेशा मतलब उसका माने बाकी 6 दिन होमवर्क नहीं बनाता तो उस दिन का सारा गलती माफ होता है। तो आज वाला होमवर्क जरूर बनाइएगा। तो मतलब ये पूरा पुण्य वाला काम है आज का। तो किसी का डेटा भी एंड हो गया, ऐसा क्लास तो मैं नहीं लेना चाह रहा था। वरुण का हो गया। वरुण लेकिन है कैसे प्रेजेंट? तब किसी और का डेटा ले रहा है क्या? ठीक है, तो एक एक करके आप लोग लेफ्ट कर जाइए। और हम लोग कल लास्ट क्लास है, कल क्या पढ़ाएंगे वो बता दे रहा हूं मैं। कल का टॉपिक मैं अभी क्लियर कर देता हूं। कल मैं लूप्स पढ़ाऊंगा, लूप्स। ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, आप लोग लेफ्ट कर जाइए एक एक करके। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक